नहीं गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपका चल रहा था ऑक्सीजन फैमिली, यानी ऑक्सीजन परिवार के तत्व। क्या चल रहा था? ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के तत्व में आज आपको मैंने पहले से बताया था ओजोन गैस पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है? सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे ओजोन। ओजोन अणुसूत्र क्या होता है? O3। हेडिंग डालेंगे लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। डालने जल्दी से हेडिंग ओजोन O3 लैब मेथड। ओजोन गैस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओजोन गैस की विधियां बहुत ज्यादा पूछता है। लिखिए प्रयोगशाला विधि में, लिखिए ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर, ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर, नीरव विद्युत विसर्जन करने पर, नीरव विद्युत विसर्जन करने पर, नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन गैस बनती है। ओजोन गैस बनती है। ओजोन गैस बनती है। ऑक्सीजन का सूत्र बेटा क्या होता है? O2। इसका हमें नीरव विद्युत विसर्जन O3 ओजोन बन गई। यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 6। नोट कर लो, बहुत सरल है। ओजोन का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ऑक्सीजन का ओजोन गैस बनती है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए ओजोन के निर्माण की, ओजोन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख 2 विधियां हैं। ओजोन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख 2 विधियां हैं। नंबर 1, हेडिंग डालो सीमेन ओजोनाइजर द्वारा, सीमेन ओजोनाइजर द्वारा, सीमेन ओजोनाइजर द्वारा। दूसरी हेडिंग है बॉडी के ओजोनाइजर द्वारा, ब्राडी का ओजोनाइजर। सेकेंड है ब्राडी का ओजोनाइजर, ओजोनाइजर द्वारा। फिर सभी बच्चे पहली हेडिंग डालेंगे सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर। डाले हेडिंग सीमेन ओजोनाइजर। इसका फिगर बुक में दिया, आप लोग बना लें, ठीक है। ओजोन पार्ट आप ऑक्सीजन परिवार के तत्व पार्ट खोलेंगे, जहां ओजोन गैस मिल जाएगी। ओजोन की प्रयोगशाला विधि तो बहुत सरल है। ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन बनती है। अब ओजोन के औद्योगिक निर्माण की 2 प्रमुख विधियां हैं, सीमेन ओजोनाइजर द्वारा या ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा। पेपर में सीमेन और ब्राडी दोनों में से कोई एक ज्यादा पूछता है। कभी कभी सीमेन आती, कभी ब्राडी। सीमेन ओजोनाइजर बहुत पूछता है, तो लिखो सीमेन ओजोनाइजर विधि। देखिए इस विधि में
लिखिए, इस विधि में 2 सकेंद्रित कांच की नलियां होती हैं। इस विधि में 2 सकेंद्रित कांच की नलियां होती हैं। 2 सकेंद्रित कांच की नलियां होती हैं जो एक सिरे से बंद होती हैं, जो एक सिरे से बंद होती हैं, जो एक सिरे से बंद होती हैं, जो एक सिरे से बंद होती हैं। बाहर वाली नली की बाहरी सतह, बाहर वाली नली की बाहरी सतह और भीतर वाली नली की भीतरी सतह और भीतर वाली नली की भीतरी सतह पर टिन की पतली, बाहर वाली नली की बाहरी सतह एवं भीतर वाली नली की भीतरी सतह, लिखा, भीतर वाली नली की भीतरी सतह पर टिन की चादर, टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। एसेंट टिन होता है, टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इन इलेक्ट्रोडों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। लिखा, इन नलियों के मध्य वलयाकार अंतराल में, इन नलियों के मध्य वलयाकार अंतराल में 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर, शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर, शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन गैस प्राप्त होती है जिसे सीमेन ओजोनाइजर कहते हैं, जिसे सीमेन ओजोनाइजर कहते हैं, जिसे सीमेन ओजोनाइजर कहते हैं, जिसे सीमेन ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, ये फिगर बना लो। ये टिन की पतली चादर चढ़ी अंदर, टिन की पतली चादर, पूरे में एसेंट टिन की चादर अंदर, बाहर वाले हिस्से में बाहर चढ़ी। टिन की पतली चादर चढ़ी है। शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर इसमें प्रेरण कुंडली भी जुड़ा है। ओजोन, शुष्क ऑक्सीजन बना लीजिए फिगर।
इनकी अंदर बाहर ये चादर है, यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है, यहाँ से ओजोन गैस हमें प्राप्त हो रही है। ये प्रेरण कुंडली लगा है, इनकी चादर है। ये जो बलियाकार आकृति दिख रही है, ऐसी बलियाकार आकृति की भी कुछ शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है, ओजोन गैस प्राप्त होती है, ओजोन गैस प्राप्त होती है। सभी बच्चे आगे हेडिंग डालेंगे। सीमेन ओजोनाइजर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग डालो ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा, ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा। ओजोन बनाने की दो विधियां हैं। नंबर 1 सीमेन ओजोनाइजर पूरी हो गई, दूसरी हम ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा। तो ब्राडी ओजोनाइजर में पहले आपको ये फिगर बनाना है जिसमें ये भीतरी नली है और पूरे में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, ऊपर प्रेरण कुंडली से जुड़ा है, शुष्क ऑक्सीजन गैस निकल रही है और इसके ऊपर यहाँ से जो हमारी नली बनी हुई है इधर से इधर, ये यहाँ पर ओजोन परत के कण पाए जाते हैं। ये आप लोग फिगर बना लें ब्राडी ओजोनाइजर का। फिगर के बाद हम इसकी विधि बता रहे हैं कैसे लिखना है। जल्दी से बनाना है, ऐसे पहले से बनाना है। ये प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई है दोनों, यहाँ से ओजोन परत भीतरी नली लगी हुई है और पूरे में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, शुष्क ऑक्सीजन गैस का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर। हेडिंग आपको ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा इसकी विधि लिख लीजिए। ये यू आकृति का है, एक तरह से ऐसा यू आकृति, ठीक है। यहाँ से अगर चाहे तो हम ऐसे घुमा हुआ है यू आकृति। लिखिए बेटा, इसकी विधि चित्र बाद में बना सकते हैं। लिखो, यह एक यू आकार की नली द्वारा, लिखो यह एक यू आकार की नली द्वारा निर्मित होता है। यह एक यू आकार की नली द्वारा निर्मित होता है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा, और दूसरा सिरा पतला होता है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा और दूसरा सिरा पतला होता है, और दूसरा सिरा पतला होता है। नली के चौड़े सिरे में एक परत नली लगी होती है। नली के चौड़े सिरे में एक परत नली लगी होती है, एक परत नली लगी होती है। इस परत नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। इस परत नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इन इलेक्ट्रोडों में प्रेरण कुंडली जुड़ा होता है। इन इलेक्ट्रोडों में प्रेरण कुंडली जुड़ा होता है। हाँ, इन इलेक्ट्रोडों में प्रेरण कुंडली जुड़ा होता है तथा नलियों के मध्य
तथा नलियों के मध्य नीरव विद्युत विसर्जन करने पर तथा नलियों के मध्य नीरव विद्युत विसर्जन करने पर तथा नलियों के मध्य नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन गैस प्राप्त होती है। इस विधि को ब्राडी ओजोनाइजर विधि कहते हैं। इस विधि को ब्राडी ओजोनाइजर विधि कहते हैं। सभी बच्चे ओजोन गैस यहीं तक कंप्लीट करके लाएं। उसकी लैब मेथड 2 विधियां पढ़ाई हैं। नंबर 1 सीबेन ओजोनाइजर द्वारा, नंबर 2 ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा। इसको पेयर में कंप्लीट कर लें, अच्छे से पढ़ लें। कल आपको हम पढ़ाएंगे ओजोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। कल ओजोन के भौतिक रासायनिक गुण और यूज पूरी कंप्लीट करवा देंगे। सभी बच्चे यहाँ तक कंप्लीट कर लें, जो समझना है बता देना।